रोहित रोहित जो है जाट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरे इसमें इंग्लैंड में, और काफी टाइम से बहुत ही एक्टिव हैं। तो रोहित, आप क्या चाहते हैं? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, गलत है? अपने ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा बताओ प्लीज। बिल्कुल, पहले तो सभी का धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा एक हमारा काफी चीजें हमें सीखने को मिली डॉक्टर साहब से और हमारे विष्णु साहब से। लेकिन मैं इन दोनों की बातों से एग्री करता हूँ कि भाई बिल, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक ठीक है एक गलत है। लेकिन जो आज हमारा किसान है वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, इतना पढ़ा लिखा किसान नहीं है कि भाई हम बच्चे हैं वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वो खेती के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। अब हमारे गांव में वैसे भी पहले भी लोग क्या होते थे, जैसे बढ़िया राज होता था, अंगूठे टिकवा लेते थे। भाई तूने 5,000 रुपये ब्याज पे लिए, अगर तूने 3 महीने 4 महीने में नहीं लगाते तो वो उसकी, जिसको हम बोलते थे गहना टेक दी, जमीन गहने टेक दी वाला कॉन्सेप्ट होता था। उसमें बहुत सारे किसान हमारी जमीन वैसे ही खो देते थे। ये हम पिछले 40-50 साल पहले देखते रहे ये चीजें ना, कि भाई जमीन उसने गहने टेक की छुड़वा ही नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि जो बढ़िया दिमाग होता था वो उसी तरह के लॉजिक से उस जो टर्म्स एंड कंडीशन होती थी वही होती थी, वही इन बिल्स में है। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और एसडीएम लेवल तक ही होगी ना, तो वो किसी की सलाह ले सकते हैं, कोई एडवाइजरी टीम होगी, सिर्फ वो एक, जब एसडीएम लेवल के बाद भी एक डीएम लेवल तक का है तो उसमें लीगल एक्शन तो फार्मर्स के लिए है ही नहीं कुछ भी। और बात करें अगर हम हरियाणा पंजाब की एमएसपी की बात करें, तो जब हरियाणा अब अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा था कि हरियाणा में इंडस्ट्री आ रही है, तो मैं जैसे बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो बहादुरगढ़, जब 2009 में हुड्डा साहब ने एसईजेड बनाया था, तो वो जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो फर्टाइल लैंड थी, वो तो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में जा चुकी है। अब हमारा हरियाणा की अगर हम बात करें नारनौल या रेवाड़ी की तरफ की, वहां पे इतनी फर्टाइल लैंड है भी नहीं। अब यहाँ का जो किसान है वो इसलिए इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है कि भाई हमारी जमीन भी बची रहे और हम इस तरह से आगे बढ़ सकते रहे। दूसरा कारण ये है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो हमेशा आपको पता है कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वही हमेशा फायदा उठा पाता है। अब या तो हम अपने किसान को इतना एजुकेट करें ताकि वो हर कानून को बारीकी से समझ सके, ताकि उसको दोनों पहलू नजर आए कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। अब उसमें क्या होगा कि जब हमारी कोई भी कंपनी होगी XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो बोलेंगे कि ये हम आपको बीज भी दे रहे हैं, हम आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, वो तो फिर भी प्रॉफिट कमाएंगे ना, वो तो अपना एक प्रोडक्ट फिर भी सेल कर रहे हैं। अगर एट एंड ऑफ द टर्म अगर बारिश हो गया, कोई भी आपदा आ गई, तो किसान तो बिल्कुल मारा जाएगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में माल भी उसी का ले रहा है, अगर उसने खराब हुआ तो वापस भी कैसे देगा। तो ये बहुत सारे हैं पहलू जो हमें सोचने होंगे इस चीज में ना, क्योंकि किसान अभी तो भाजपा कांग्रेस करके हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी तो यही है कि किसान को या तो पहले हम उसको इतना समझदार बनाए कि वो ये सोच सके कि मेरे को कहाँ साइन करने क्या नहीं करने, क्योंकि अभी हमारा किसान इसमें है ही नहीं। अब मैं किसी से बात करता हूँ, मैं अगर बोलता हूँ कि भाई बिल अच्छे हैं, बोले कि बिल तो अच्छे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि टीवी पे सुन लिया, फेसबुक पे देख लिया, लेकिन जो ग्राउंड वर्क होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। अब पहले 2009 से पहले हम बहादुरगढ़ रहते हैं, हमारा गांव धांधलान है बेरी के पास। तो मैं बचपन से देखता था कि भाई हरियाणा का किसान गेहूं बेचने नजफगढ़ और नरेला मंडी जाता था। अगर आप लोगों को पता हो, नजफगढ़ और नरेला मंडी वन ऑफ द फेमस मंडी इन दिल्ली। और हरियाणा का किसान पूरा का पूरा अपना जितना भी था वो सब कुछ वहां लेके जाता। लेकिन 2009 के बाद हमारे हर ब्लॉक में मंडियां आई थी, किसान का माल सीधा उठता था और डायरेक्ट वहां पे जाता था। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि किसानों के पास खुद की स्टोरेज नहीं है, वो मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल स्टोरेज नहीं है। लेकिन किसान का क्या होता है कि भाई जैसे मंडी से खेत से माल उठा सीधा मंडी में पैसे घर आ गए। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो इतनी लंबी प्रोसीजर में नहीं अटक सकता कि हम कब आएंगे क्या आएंगे। तो वो कानून अच्छे होंगे लेकिन उनको बारीकी तक या तो किसान को समझाओ, और जो किसान के पहलू है जब तक किसान को समझ में नहीं आते, जब तक हम उसको फोर्सफुली नहीं अमेंड कर सकते।